बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हमने अपनी फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का स्टार्ट लिया हुआ था और फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 उसको स्टार्ट किया था हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में। और प्रीवियस वीडियो में हमने 3-4 डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को स्टडी किया। लीनियर डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन या नियर पॉइंट, इसको डिस्कस किया। उसके बाद लीनियर मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर, इन सब को हमने डिस्कस किया अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट, अब आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप के मतलब, ठीक है। और माइक्रोस्कोप की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसमें से जो पहली टाइप हमारे पास आती है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। इस सिंपल माइक्रोस्कोप को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको स्टडी करेंगे कि इसका क्या प्रोसेस है, क्या सारा इसके अंदर सिनेरियो आता है। इस सबको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अपनी इस वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए बेसिकली माइक्रोस्कोप है क्या, ठीक है। माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन क्या है, हमें पहले वो पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोप क्या होती है, कहते हैं माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सी द मैग्नीफाइड। माइक्रोस्कोप is a device, microscope is a device is used to see the magnified image of very small and near object, कि माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके, उसको बढ़ा करके, ठीक है, उसको बड़ा करके हम उसकी इमेज को देख सकते हैं। लाइक कि बहुत छोटे सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम अपनी नेकड या अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, उनको भी देखने के लिए हम जो अपरेटस या जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो हमारे पास माइक्रोस्कोप ही होती है, ठीक है। माइक्रोस्कोप की मदद से हम वो चीज़ें जो हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते उनको भी मैग्नीफाई करके, ठीक है, उनको देख सकते हैं। कि वो मतलब छोटी माइक्रो चीज़ों को देखने के लिए, माइक्रो चीज़ें जैसा कि नाम से ही जाहिर है, माइक्रो वो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन थी माइक्रोस्कोप की। इट इज़ अ डिवाइस इट इज़ यूज्ड टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ वेरी क्लोज या स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। छोटे ऑब्जेक्ट या जो क्लोज ऑब्जेक्ट हों उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और आज की जो हमारी मेन टाइप है इसकी, जो हमने अपनी इस वाली वीडियो के अंदर स्टडी करनी है, वो है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप स्टूडेंट क्या कहते हैं इसके अंदर, वो भी देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं अ कन्वेक्स लेंस कैन बी यूज फॉर मैग्नीफिकेशन। इसके अंदर एक लेंस यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर मैग्नीफिकेशन। कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। मैग्नीफिकेशन के लिए या मैग्नीफाई करने के लिए, ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने के लिए जो लेंस यूज किया जाता है स्टूडेंट, इसके अंदर वो कौन सा लेंस आता है, कन्वेक्स लेंस आता है। ये भी आपने याद रखना है एज आ एमसीक्यूज, ठीक है, कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम जो लेंस यूज करते हैं वो लेंस हमारे पास होता है कन्वेक्स लेंस। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा इसका, वर्किंग प्रिंसिपल के ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वर्क कैसे करती है, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करती है। कहती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ बाइकन्वेक्स लेंस देन एन इरेक्ट, ठीक है, विजुअल एंड एनलार्ज इमेज इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। इरेक्ट तिरछी थोड़ी सी,
ठीक है, विजुअल उल्टी एंड एनलार्ज, बड़ी तस्वीर आपके पास एक बन जाती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed, when the object is placed between focal point and between focal point and optical center of optical center of biconvex lens, then an erect visual and enlarged images formed। क्या करते हैं, ये आपके पास ही मैंने रे डायग्राम बनाई हुई है इसके अंदर, ठीक है, इसको कह लें कि फोकल पॉइंट है, ठीक है। कहते हैं कि जब भी एक ऑब्जेक्ट लेंस और फोकल पॉइंट के सेंटर में रखा जाए तो सेंटर में रखने की वजह से ये हमारे पास आई है, ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्वर की आई है, अब इधर से हमने इसको देखना है, इस इमेज को। क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट एक पड़ा हुआ है, क्या होगा कि इसका यहाँ से इस लेंस से हमने देखना है, इस इधर आई है हमारी, इस ये लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि एक इरेक्ट तिरछी थोड़ी सी विजुअल, ठीक है, उल्टी, और एक इनलार्ज बड़ी तस्वीर करके हमें नजर आएगी इस ऑब्जेक्ट की। तो ये सारी उसकी रे डायग्राम है। तो ये रे डायग्राम स्टूडेंट आपने लाजमी तौर पर अपने इस टॉपिक के अंदर बनानी है। अगर आपको पेपर में सवाल आता है तो आपने ये रे डायग्राम को लाजमी तौर पर बनाना है अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे मार्क्स मिले। ये ऑलमोस्ट 1 नंबर की तो लाजमी तौर पर ये इस टॉपिक के अंदर डायग्राम काउंट होगी, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना और अच्छी तरह से इसको बनाना भी सीखें, ठीक है। समझ आ गई इस बात की कि जब आप क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकल पॉइंट के दरमियान एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस के सेंटर में, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, देन इरेक्ट विजुअल एंड इनलार्ज इमेजेस फॉर्म, के इस किस्म की एक आपके पास एक इमेज ऑब्जेक्ट की बन जाती है। अब अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या आता है, कंस्ट्रक्शन कहते इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास या बाई कन्वेक्स लेंस। इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नीफाइड लेंस या बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक है, बाई कन्वेक्स लेंस हम इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है कि इसके अंदर एक जो मेन चीज है, जो मेन काम है ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, वो होता है आपके पास इस लेंस का, ठीक है। लेंस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था। अब अगर इसकी वर्किंग देखें तो स्टूडेंट वर्किंग कहते हैं, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ओ एट नियर पॉइंट डी, ठीक है, एक पॉइंट डी के ऊपर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। The angle subtended by object at I is alpha, ठीक है, एक एंगल बन रहा है अल्फा के ऊपर। सपोज कहते हैं, मैं वर्किंग भी साथ साथ लिखता हूं, वर्किंग कहते हैं, अगर इसकी डायग्राम में थोड़ी सी हल्का सा टच देना चाहूं तो इधर ऑब्जर्वर की एक आई है, ठीक है, आई है इधर आपके पास ऑब्जर्वर की, इधर आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। फिर इधर जो आपके पास ऑब्जेक्ट था ओ, ये जो डिस्टेंस था वो डी था, इधर जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक हल्का सा टच मैंने दिया है, इसकी जो डायग्राम बनती थी। कहते हैं कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, consider an object of size O, of size
O at near point D, at near point D, ठीक है। एक आपके पास ऑब्जेक्ट था जिसका साइज O है, ठीक है, और जो नियर पॉइंट था आंख से इस ऑब्जेक्ट का नियर पॉइंट, जैसा हमने पहले ही पढ़ा, सबसे पहले वाला पॉइंट पढ़ा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, उसको नियर पॉइंट भी हमने कहा था कि यहाँ से इस फासले तक आंख इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल परफेक्टली देख पाएगी। अगर इसे थोड़ा सा पीछे करेंगे तो ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट था, उसका साइज O, जो नियर पॉइंट डिस्टेंस था वो था D, फिर जो एंगल बना इसके दौरान, एंगल बना आपके पास वो अल्फा, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट I इज अल्फा, द एंगल subtended by the ऑब्जेक्ट, वो आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, एंगल आपके पास आ रहा है अल्फा। फिर कहते हैं व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट विद इन फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करें, फोकल लेंथ के कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ में रखें, ठीक है। एक और डायग्राम मुझे बनानी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। अब कहते हैं कि सपोज आपके पास ये फिर से एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, उसकी आई है ये। अब जो आपके पास इमेज बनी, आपके पास ऑब्जेक्ट था, थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ इन्होंने इधर, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा इस आंख में जा रहा था, ठीक है। अब इधर से इसका जो इमेज आ रहा है वो इस तरह तकरीबन आ रहा है, ठीक है। इधर एक कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ था, ठीक हो के बाद फिर फोकल पॉइंट था F, ठीक है, फोकल पॉइंट, और इसको एंगल जो बन रहा है इधर वो बन रहा है बीटा, ठीक है। इधर जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट वो एंगल बन रहा है बीटा, और ये ऑब्जेक्ट O था, ठीक है। इधर ये जो इमेज बन रहा है I, ठीक है, इमेज बन रहा है I, यानी क्या होगा, क्या प्रोसेस इसके अंदर बताया गया है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, ठीक है। ऑब्जेक्ट को लेंस में जब देखेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इनलार्ज होके बनेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए पहले ऑब्जेक्ट ये था, ये पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है, O साइज का ऑब्जेक्ट, O साइज के बाद जो इसका इमेज बन रहा है, ठीक है, जब आप इस लेंस को यहाँ से देखेंगे, इधर से इस लेंस में से इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आपके पास जो आई इमेज बन रहा है वो इनलार्ज बन रहा है, बड़ा इमेज बन रहा है, आपके पास वो एक बड़ा इमेज आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये प्रोसेस बता रहे हैं, कहते हैं when we place the object within focal length of convex lens, when we place the object within focal length of convex lens, within focal length of convex lens, within focal length of convex lens, then a magnified and then a magnified virtual image is obtained, ठीक है। तो आपके पास देखा, हमने कहा कि मैग्नीफाई हो गया और विजुअल इमेज हमारे पास आ रहा है, ठीक है, एट नियर पॉइंट मेकिंग एंगल बीटा, ठीक है। एंगल बन रहा था इसके दरमियान, जो एंगल विद एंगल, ठीक है, जिसके दरमियान जो एंगल बन रहा है, एंगल इज इक्वल टू बीटा, इसका जो एंगल बन रहा है वो स्टूडेंट कौन सा बन रहा है, बीटा बन रहा है। अब अगर हम इसकी मदद से, ठीक है, इसके लिहाज से अगर हम मैग्नीफाइंग पावर को देखना चाहें, इसकी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उसको देखें, तो क्या आंसर हम कंक्लूड करेंगे। कहते हैं अब मैग्नीफाइंग पावर अगर हम देखें, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला बनेगा m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा, ठीक है, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैग्नीफाइंग पावर को डिटेल से डिस्कस किया। फिर कहते हैं भाई यूजिंग द फिगर 1, ठीक है, अगर फिगर 1 इसको a कह लें,
इसको बी कह लें, ठीक है। बाय यूजिंग फिगर 1 फ्रॉम फिगर 1 tan alpha is equal to size of object डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को आप किसके साथ डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या आपके पास था साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज आपके पास था ओ, डिस्टेंस आपके पास था डी। अब अगर हम इनकी जगह इनकी वैल्यूज को पुट करें, ठीक है, तो आपके पास tan अल्फा क्या बन जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू साइज आपके पास था ओ और डिस्टेंस आपके पास था डी। आपने ये वैल्यू पुट कर दी, आपके पास tan अल्फा का आंसर आ गया। कहते हैं फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा tan अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, ठीक है। इफ tan अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा फॉर स्मॉल वैल्यू, तो अब क्या लिखेंगे, tan अल्फा की जगह सिंपल अल्फा इज इक्वल टू ओ डिवाइडेड बाय डी। तो अल्फा ही एंगल बन रहा था हमारे पास इधर इस इक्वेशन में, अंदर इस इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन आप इसको कह लें इक्वेशन नंबर, इसको कह लें 1, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सॉल्व करते वक्त हमें दोबारा इनकी जरूरत पड़ सकती है। अब कहते हैं बाय यूजिंग द फिगर 2, ठीक है, बाय यूजिंग फिगर 2 फ्रॉम फिगर 2 फ्रॉम फिगर 2। अब क्या होगा, इधर एंगल था tan अल्फा, इधर एंगल है tan बीटा, ठीक है, बीटा बन रहा है तो इधर एंगल क्या आ जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, साइज ऑफ इमेज। अब इमेज इधर ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी, इधर इमेज की बात हो रही है, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है स्टूडेंट। पहले साइज ऑफ इमेज की बात की, फिर दूसरी दफा आपने किसकी बात की, डिस्टेंस ऑफ इमेज की। तो साइज ऑफ इमेज हमने पढ़ा था, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं साइज ऑफ इमेज को आई के साथ, tan बीटा इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज हमने आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट क्यू के साथ, ठीक है। आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आई ओवर क्यू, ठीक है। फॉर, अब जिस तरह हमने कहा था कि फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू tan अल्फा इज इक्वल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, सेम लाइक दैट हम इधर भी यही कहेंगे, फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू tan बीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा। तो आप क्या लिखेंगे, tan बीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा फॉर स्मॉल वैल्यू। तो इधर आप क्या लिखेंगे, बीटा इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा आई ओवर क्यू। ये आपके पास एक फार्मूला बन गया बीटा के लिए, ठीक है। और क्यू आपके पास बराबर था डी के, तो हमने क्या करना है, सिंस आप लिखेंगे आई ओवर डी, चूंकि जो आपके पास क्यू था वो बराबर था डी के, डिस्टेंस के, ठीक है। क्यू बेसिकली एक डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने इधर क्या लिख दिया, डिस्टेंस डी। अब हमने क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने ये अल्फा की वैल्यू और ये वाली बीटा की वैल्यू पुट करनी है इधर, फिर क्या हमारे पास आंसर आएगा वो देखते हैं। अभी मैं ये रेज करने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है, एक अल्फा की ये वाली वैल्यू और बीटा की आपके पास ये वाली वैल्यू जो आपके पास आई थी, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करने के बाद स्टूडेंट आपके पास क्या आंसर आएगा, उसको जरा देखते हैं हम।
कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर अल्फा आपके पास m आपके पास था, m इज इक्वल टू अल्फा का आंसर क्या आया, पहले बीटा लिखा हुआ है ऊपर, ये बीटा की वैल्यू थी I/D डिवाइडेड बाय, फिर अल्फा की वैल्यू, अल्फा आपके पास था O डिवाइडेड बाय D, ठीक है। ये आपके पास दोनों वैल्यूज आपने पुट कर दी। अब ये देखें, ये जो D है इस D के साथ कैंसल आउट होके आपके पास जो आंसर आएगा m का वो आएगा m इज इक्वल टू I/O, ठीक है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था लास्ट में कि जो आपके पास, ठीक है, आपके पास जो मैग्नीफाइंग आपके पास जो आ रहा था डेफिनेशन थी वो लीनियर मैग्नीफिकेशन की, ठीक है। लीनियर मैग्नीफिकेशन जो हमने प्रूव किया था सेम हमारे पास अब फिर से वही आ गया कि लीनियर मैग्नीफिकेशन में हमने पढ़ा था कि जो रेशो होती है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर आ गया सेम वही। अब कहते हैं I/O साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप क्या कह सकते हैं, I/O इज इक्वल टू P/Q, ठीक है। आप इसको सॉरी Q/P भी लिख सकते हैं, बराबर दोनों के Q/P, ठीक है। साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर है किसके, डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों हमने कहा कि बराबर है, तो अब इसकी जगह ये वाली वैल्यू भी पुट की जा सकती है। यानी अब हम क्या करेंगे, ये मैग्नीफाइंग वाले पावर वाले फार्मूले में I/O की जगह Q/P पुट कर देंगे। तो आपके पास जो m बनेगा m इज इक्वल टू Q/P, ठीक है। m इज इक्वल टू Q/P। तो Q हमने पढ़ा है कि जो आपके पास Q आ रहा था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं D/P, चूंकि हमने कहा कि जो D है वो बराबर है Q के, D और Q एक दूसरे के बराबर है। ये आपके पास फार्मूला बन गया, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 आपके पास आ गई। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, नाउ यूजिंग द लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला आपने याद रखना है, वो बराबर होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला आपके पास क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, 1/p प्लस 1/q। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, कहते सिंस द इमेज इज विजुअल, कि जो इमेज बन रही थी वो कौन सी बन रही थी, विजुअल बन रही थी। तो आपके पास जो q होगा वो -d होगा। इमेज इज विजुअल, इमेज इज विजुअल, सो Q इज इक्वल टू -d। आपने क्या करना है, Q की जगह -d पुट करना है, आपके पास आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/d, ठीक है। आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब कहते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय d। अब दोनों तरफ आपने क्या करना है, d के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय d, ठीक है। d के साथ आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, d/f इज इक्वल टू d/p माइनस d/d। अब ये d/d तो कैंसल आउट हो गया, बाकी क्या बच गया 1, क्या बनेगा d/f इज इक्वल टू d/p माइनस 1, ठीक है। अब -1 आपने इधर पुट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब d/p अगर हम बनाना चाहें, d/p की वैल्यू निकालें, -1 इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये था 4। ठीक है स्टूडेंट, क्या करना है आपने, इधर से आपने d/p की वैल्यू निकालनी है। d/p के साथ जो वो 1 है वो माइनस हो रहा है, तो एक टर्म अगर एक तरफ माइनस हो रही है तो वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपके पास जो बनेगा d/p, ये वाली वैल्यू अपनी जगह पर कायम, d/p इज इक्वल टू 1 था तो आप लिख लें 1 प्लस d/f, ठीक है, 1 प्लस d/f। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कहते हैं कि d/p किसके बराबर था, m के,
ठीक है, हमने पढ़ा d/p, इधर शायद वो रेज हो गया हुआ है, हमने पढ़ा था कि जो d/p था वो किसके बराबर था, d/p, ये देखें d/p बराबर था m के। तो इस इधर d/p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिंस m इज इक्वल टू d/p, तो आपके पास क्या आएगा, m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f, यानी मैग्नीफाइंग पावर का आपके पास ये फार्मूला भी एक आ गया कि m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f, ठीक है। कहते हैं विच इज द फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, इट शोज दैट फोकल लेंथ शुड बी स्मॉल फॉर हायर एंगुलर मैग्निफिकेशन। इट इज द फार्मूला for magnification and it shows that और ये क्या शो करवा रहा है, फोकल लेंथ शुड बी, shows that focal length should be small for high angular magnification। ठीक है, ये जो फार्मूला स्टूडेंट आपके पास आया है, ये फार्मूला आपके पास आया है मैग्निफिकेशन का, और कहते हैं ये फार्मूला रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो फोकल लेंथ होता है, ठीक है, फोकल लेंथ क्या होती है, हाई एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, स्मॉल होगी। ये आपने याद रखना है एज MCQs। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक, इतना टफ नहीं है, ठीक है। आपने मेन चीज़ें याद रख के स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन सिंपल माइक्रोस्कोप लिखे, उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने नीचे आना है, फिर आप लिखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल क्या था उसका, फिर उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन क्या थी, फिर आप बनाएंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम के बाद स्टूडेंट आपने वर्किंग लिख देनी है। वर्किंग में आपके पास पहले आ रहा है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, फिर मैग्नीफाइंग पावर को आपने क्या करना है, डिटेल के साथ ड्राइव करना है, तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। यही था हमारा इस वीडियो के लिए आज का ये टॉपिक। मिलते हैं हम अपनी अगले वाली वीडियो में, ठीक है, अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।